यार विस्की पीते तो सब है, लेकिन किसी को पता भी है कि विस्की बनती कैसे है या विस्की में क्या डिफरेंट वेराइटीज होती हैं और वो वेराइटीज कैसे आती हैं। आप लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग नाम पढ़े होंगे, ये कास्क, वो कास्क, आयरिश विस्की, जापानीज विस्की, इंडियन विस्की, लेकिन ये सब कुछ है क्या? बर्बन हो गया, राय हो गया, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। और ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट एक सेम प्रोसेस से होती है। सारी ही बॉटल, जितनी भी बॉटल बनती है वो एक सिमिलर प्रोसेस से स्टार्ट होती है और सिमिलर तरीके से बनती है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि भाई कहाँ से विस्की शुरू होती है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, अलग अलग एजिंग का, अलग अलग विस्की का जो विस्की बॉटल पे लिखा होता है उनका क्या मतलब होता है और क्या फर्क होता है, कहाँ की विस्की है, क्या नहीं है, ब्लेंडेड विस्की क्या होती है, सिंगल मॉल्ट क्या होती है, ब्लेंडेड मॉल्ट क्या होती है और आपकी फेवरेट बॉटल्स कौन सी कैटेगरी में आती हैं। ये सब कुछ आज हम कवर करेंगे। बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा विस्की के बारे में। जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो विस्की के ऊपर नहीं देखना पड़े। तो यार विस्की मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है ग्रेन से। एक कोई भी ग्रेन चाहिए होता है विस्की बनाने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रेन चूज कर रहे हो। और ग्रेन चूज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्रेन या टेक्सचर, स्वीटनेस, फ्लेवर्स, सब चीजें स्टार्ट ग्रेन से ही होती हैं। अगर आपको सिंगल मॉल्ट बनानी है तो आपको ग्रेन में मॉल्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आपको राय विस्की चाहिए तो आपको राय यूज करना पड़ेगा मेजरली इसमें। सिंगल ग्रेन विस्की चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। अगर आपको सिंगल ग्रेन विस्की चाहिए तो आप कोई भी ग्रेन यूज कर सकते हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर ग्रेन यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर कॉर्न यूज हुआ, जिसको हम मक्का कहते हैं, तो आपके पास आ जाएगी हमारी बर्बन विस्कीज। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, अगर आपको पीटेड विस्की चाहिए, अगर आपको आर्टबेक जैसी है, लफ्रॉयक जैसी है, जो ब्लैक लेबल में पीट का फ्लेवर आता है, पीटेड विस्की चाहिए, तो आपको अपने मॉल्ट को पहले ही पीटेड करना पड़ेगा। अब मॉल्ट पीटेड कैसे होता है यार? पीट एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है यार। तो मॉल्ट को एक जगह रखे, उसके आसपास चारों ओर पीट को जलाया जाता है ताकि मॉल्ट जो है उसका स्मोकी फ्लेवर को खींच ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो यहाँ तक सारे पहुंच गए हैं कि मेन जो स्टार्ट होती है वो ग्रेन से होती है। अब ग्रेन का क्या करना है यार? ग्रेन को लेके, ग्रेन को मैश करके, उसको बाद उसको मैश मिल के अंदर डालते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं ताकि जो ग्रेन की स्वीटनेस है वो पानी सोक कर ले। और जब वो पानी उसको सोक कर लेता है तो उसमें ईस्ट ऐड करते हैं ताकि वो फर्मेंट हो सके। हाँ यार, विस्की भी फर्मेंट होती है। विस्की एक बियर से ही बनती है। पहले जो स्टार्ट में होता है वो बियर होता है, बस बियर में हॉप्स ऐड नहीं होते, तो उसको वॉट कहते हैं, WORT। तो बेसिकली बियर ही है, लेकिन सिर्फ हॉप्स नहीं है, और बाद में डिस्टिल हो गई। उसके बाद जो अल्कोहल कंटेंट है उसका, वॉट का जो पानी बन जाता है, उसका अल्कोहल कंटेंट जो होता है वो सिर्फ 5-7% के आसपास ही होता है। तो ये जो आपकी 40% वाली विस्की है, ये 5-7% अल्कोहल से स्टार्ट होती है यार। उसके बाद उसको डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आपको फिर किसी और वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन उसके बाद उसको डिस्टिल किया जाता है, तो जो अल्कोहल परसेंटेज आती है वो 25-30% के अराउंड आ जाती है। अभी भी पूरा नहीं हुआ प्रोसेस, उसको एक बार और डिस्टिल करते हैं तो उसकी जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 70-80% के अराउंड आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 40% विस्की है तो 40% की ही आएगी। और अगर आपका मन करे उसको आपने एक बार और डिस्टिल कर दिया तो आपके पास आ जाएगी आयरिश विस्की। इसी वजह से इन पे लिखा होता है ट्रिपल डिस्टिल्ड। और ये आयरलैंड का लॉ है कि अगर आपको आयरिश विस्की लिखना है तो वो ट्रिपल डिस्टिलेशन ही होना चाहिए। तो ग्रेन हमने समझ लिया कि अलग अलग ग्रेन से कैसे विस्की बनती है। मॉल्टिंग का प्रोसेस हमने समझ लिया। उसके लिए करेक्शन, अगर हम बार्ले लेते हैं और बार्ले को हमें मॉल्ट कर देते हैं तो वो मॉल्टेड बार्ले हो जाता है। वो ही यूज होता है हमारी मॉल्टेड विस्कीज में। तो मॉल्ट कोई ग्रेन नहीं होता, ग्रेन बार्ले यूज होता है, लेकिन हम उसको एज अ मॉल्ट लिखते हैं क्योंकि हम उसको मॉल्ट करने के बाद यूज करते हैं। अब इसके बाद आती है यार एजिंग। अब इसके बाद जो विस्की होती है उसको एक बैरल में एज किया जाता है। जैसे वुड है ना, ऐसे वुडन का एक गोल बैरल बनाया जाता है जो सिर्फ ओक वुड का ही बनता है, और वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, अलग अलग जगह से आ सकती है। यूरोपियन ओक हो सकती है, अमेरिकन ओक हो सकता है, लेकिन जो मेजरली विस्कीज में यूज होता है वो अमेरिकन ओक ही होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन ओक कोई बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अमेरिकन ओक बैरल्स का यूज होने का रीजन सबसे ज्यादा बड़ा ये है कि जो विस्की अमेरिका में बनेगी, मीन्स बर्बन्स, वो सिर्फ वर्जिन ओक कास्ट यूज कर सकते हैं। वर्जिन ओक कास्ट का मतलब क्या है कि नई वुड कटेगी, नया बैरल बनेगा और सिर्फ वो पहली बार ही यूज होगा, उसके बाद उसको वो दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो वेस्ट है। अब उसी वेस्ट को बाकी सब कंट्रीज अपने पास इंपोर्ट कर लेती हैं क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ता है और उनको अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है अलग से कास्क बनाने में। तो ये भी है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि बर्बन में वर्जिन ओक यूज होता है, इस वजह से इनका कलर काफी प्यारा आता है, क्योंकि वो एक फ्रेश कास्क होता है और साथ में एज भी काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा फ्लेवर्स ले लेती हैं कास्क के। उसके बाद वो कास्क मान लो स्कॉटलैंड आ गया तो वो अब 2-3-4 बार और एजिंग के लिए यूज होगा, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक ही बार कर सकते हो। आप जितनी बार चाहो उतनी बार कास्क यूज कर सकते हो। तो जैसे कि ये एक बर्बन विस्की है, अब ये एक राय बेस्ड बर्बन है। तो राय बेस्ड बर्बन में क्या होता है, आप अलग अलग ग्रेन्स, अलग अलग मैश बिल यूज कर सकते हो। जैसे 51% कॉर्न कर लिया, 20% हमने राय ले लिया, 10% हमने बार्ले ले लिया। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि सिंगल मॉल्ट जैसा कि सिर्फ मॉल्ट ही यूज करना पड़ेगा।
अब जब वो कास्क स्कॉटलैंड आ गया तो सबसे पहले उसमें विस्की को रख दिया एज करने। अब उसमें मॉल्ट विस्की भी एज हो रही है और ग्रेन विस्की भी एज हो रही है, जैसे कि ये एक मॉल्ट विस्की है और एक ही ग्रेन विस्की है। ये दोनों ही विस्कीज उन्हीं कास्क में एज हुई हैं, अमेरिकन ओक कास्क में। तो जो आप देखते हो अपनी बॉटल्स में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, तो जो 12 साल वाली विस्कीज भी होती है वो 12 साल के लिए तो मेजरली सिर्फ अमेरिकन ओक कास्क में एज होती है। उसके बाद जो है उसको दूसरे शेरी कास्क या पीएक्स कास्क या ओलोरोसो कास्क, जिसमें आप चाहो 6 महीने के लिए वो लोग फिनिश करके और बॉटल कर देते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है कि 12 इयर्स वाली सिंगल मॉल्ट्स में भी इतना ज्यादा फ्लेवर नहीं होता और 5 साल वाली भी सिंगल मॉल्ट्स भी बहुत ज्यादा फ्लेवर लेके आ सकती है। ये सब डिपेंड करता है कास्क पे और एजिंग पे कि आप एजिंग कैसे कराते हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई फिर अगर ये सिंगल मॉल्ट है और ये सिंगल ग्रेन है तो हमारी फेवरेट ब्लेंडेड विस्कीज कैसे बनती है? ब्लेंडेड विस्की में कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। आपने मॉल्टेड विस्कीज, ग्रेन विस्की ली और उनका एक ब्लेंड कर दिया। इसमें आप कितनी भी विस्कीज डाल सकते हो, 10, 20, 30। अगर मैं पर्टिकुलरली जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बात करूं तो इसमें 40 से ज्यादा विस्कीज आती हैं यार, और सारी 12 साल से ऊपर आती हैं, क्योंकि इस पे 12 साल की एज स्टेटमेंट है। एज स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इसमें 12 विस्की यूज करी है। जो सबसे यंगेस्ट विस्की है इस ब्लेंड में वो 12 साल पुरानी है। इसमें 18 साल वाली भी हो सकती है, 20 साल वाली भी हो सकती है। और मेजरली ब्लेंडेड विस्कीज इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि इसके लिए आपको एज खुद नहीं करना पड़ता। जॉनी वॉकर जो है वो ब्लैक लेबल को खुद नहीं बनाते वो खुद ही हैं, लेकिन वो अलग अलग डिस्टिलरी से, अलग अलग जगह से अपनी विस्की सोर्स करके उसको एक ब्लेंड करके एक ही बॉटल में डाल के आपको सर्व करते हैं। इस वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ईजी हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक विस्की की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम होती है इसमें। चलो सिंगल ग्रेन और सिंगल मॉल्ट को अगर हमने ब्लेंड कर दिया तो एक ब्लेंडेड विस्की बन गई। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल मॉल्ट को ब्लेंड कर दें तो अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सिंगल मॉल्ट्स को ब्लेंड कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगी आपकी फेवरेट ब्लेंडेड विस्कीज। जैसे कि मंकी शोल्डर में 3 ब्लेंड यूज किए हैं, ग्लेनफिडिक, बेल्विनी और किनिनबी। और ग्रीन लेबल में हमारे 4 ब्लेंड यूज हुए हैं, कलायला, टेलिस्कर, लिंकवुड और क्रैगन मोर। और अमरूद भी 3 अलग अलग विस्कीज का यूज करता है, एक इंडिया से, एक कोई एशियन मॉल्ट ये यूज करते हैं, और साथ में तीसरा ये स्कॉच विस्कीज का यूज करते हैं। तो ये भी एक मॉल्ट विस्की हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एक स्कॉच सिंगल मॉल्ट, एक इंडियन सिंगल मॉल्ट और एक और मॉल्टेड विस्की किसी भी अपनी एशियन कंट्री से जो उनको सही लगी, जो उनको अपने ब्लेंड के लिए परफेक्ट लगी, उसको ब्लेंड किया, तो उन्होंने ये अमलगम विस्की बनाई जो कि एक मॉल्ट विस्की है। तो टाइप्स ऑफ विस्की समझ आ गया, ब्लेंड समझ आ गया कैसे होता है, सिंगल मॉल्ट समझ आ गया कि कैसे बनती है। अब बात कर लेते हैं रीजन की। ये जो अलग अलग लिख देते हैं ना, स्कॉच विस्की, आयरिश विस्की, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले जेमसन आयरिश विस्की की मैं बात कर रहा हूँ। आयरिश विस्की की क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो सबसे पहले विस्की बनाई थी वो आयरलैंड वालों ने बनाई थी। काफी लोगों को लगता है कि स्कॉच विस्की ज्यादा फेमस है, लेकिन नहीं, विस्की आयरलैंड में बनी थी। और जो विस्की वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है वो है वाटर ऑफ लाइफ, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। आयरिश में भी अगर आप ग्रेन और मॉल्ट विस्की को मिक्स कर दोगे तो आपकी ब्लेंडेड विस्की बन जाएगी, और अगर आप सिर्फ एक ही मॉल्टेड विस्की को यूज करोगे तो आपकी आ जाएगी सिंगल मॉल्ट विस्की। आयरिश विस्की में कंपल्शन होता है कि आपको 3 बार डिस्टिल करनी पड़ेगी, ये बाय लॉ होता है। काफी सारी ऐसी विस्कीज है यार जिनमें मैंडेटरी है, रूल्स है, रेगुलेशन है, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरे पे आ गई बर्बन विस्की। बर्बन विस्की का भी लॉ होता है कि वो 51% आपको कौन से ही बनानी पड़ेगी और मिनिमम 3 साल एज करनी पड़ेगी। जो 3 साल एजिंग वाला लॉ है वो इन सारी विस्कीज में है। इंडिया के लिए वो रूल नहीं है, लेकिन बाकी सारी विस्कीज में वो रूल सिमिलर ही रहता है। और बर्बन विस्कीज यूएसए से आती है, सिर्फ यूएसए में ही बन सकती है, किसी और कंट्री में नहीं बन सकती। आयरिश विस्की आयरलैंड से आएगी, वो भी किसी और कंट्री में नहीं बनेगी। नेक्स्ट पे हमारे आ जाती है राय विस्की। राय विस्की का भी रूल है यार कि 51% राय यूज होना चाहिए। अगर राय यूज होगा तो ही आप उसको राय विस्की का दर्जा दे सकते हो। इसमें थोड़ा सा अलग है, ये जरूरी नहीं है कि आपको यूएस में ही बनानी है, या आप किसी भी कंट्री में बना सकते हो, लेकिन आपको 51% राय ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है हमारी स्कॉच विस्की। स्कॉच विस्की का क्या है? सेम रूल है कि 3 साल एजिंग होगी। स्कॉटलैंड में अगर सिर्फ मॉल्ट यूज करोगे तो सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की हो जाएगी, और अगर ब्लेंड यूज करोगे तो ब्लेंडेड विस्की हो जाएगी। यही विस्की अगर जापान से आएगी तो टोकी की तरह जापानीज विस्की हो जाएगी। उस पर आप जापानीज विस्की लिख सकते हो, लेकिन वो जापान से ही आनी चाहिए। और अगर जापानीज विस्की का ब्लेंड है तो ब्लेंडेड विस्की, और अगर सिर्फ मॉल्ट यूज किया है तो सिंगल मॉल्ट आ गई। अब आती है हमारे देश की शान। अगर आप इंडिया में विस्की बना रहे हो तो वो एक इंडियन विस्की हो गई, और अगर आप उसको सिर्फ मॉल्ट से बना रहे हो तो वो एक इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की हो गई। इन सब में 3 साल की एजिंग कंपलसरी है यार, और इंडिया को छोड़ के आप इसमें किसी में भी फ्लेवर्स ऐड नहीं कर सकते हो, सिर्फ नेचुरल फ्लेवर्स ही जाएंगे। कलर्स आप जरूर ऐड कर सकते हो किसी भी विस्की में, लेकिन वो भी बर्बन और राय में ऐड नहीं होते हैं।
और उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वर्जिन ओक की वजह से। अब जैसे यार बर्बन वाले तो क्या है, अपना मैश बिल में खेलते हैं, मैश बिल चेंज करते रहते हैं, अपनी रेसिपी बनाते हैं, लेकिन स्कॉच में तो सिंगल मॉल्ट है। अगर आपको सिर्फ पूरा मॉल्ट यूज करना है तो फिर आप कैसे खेलोगे? उसके लिए भी स्कॉटलैंड वालों ने अपना रास्ता निकाल रखा है, क्योंकि बर्बन और राय को छोड़ के मेजरली सभी विस्कीज में अमेरिकन ओक कास्ट की यूज होता है, क्योंकि बाकी सबका ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है अमेरिका की तरह। तो इस वजह से वो लोग ज्यादातर उसी में एज करते हैं, क्योंकि बाकी सारे कास्ट उनको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो अब हर डिस्टिलरी अपना यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल कैसे लेके आएगी, वो अलग अलग फैक्टर्स पे खेलते हैं, कास्ट में खेलते हैं, बाद में फिनिशिंग के लिए, और कुछ डिस्टिलरीज पीट में भी खेलती हैं। अगर वो बार्ले को पीट से स्मोक करते हैं तो विस्की में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, जिसको हम पीटेड कहते हैं। और अगर हम ऐसी पीटेड विस्की का यूज करते हैं अपने ब्लेंड में, तो हमारे पास एक ब्लैक लेवल जैसी पीटेड विस्कीज आ जाती है। तो चलो, इन्होंने अनपीटेड बार्ले यूज कर लिया और इन्होंने पीटेड बार्ले यूज किया। अब इसके बाद क्या, तो डिस्टिलरीज क्या करती हैं, अलग अलग कास्ट यूज करती हैं, जैसे कि फ्रेंच ओक कास्ट यूज कर लिया, पीएक्स कास्ट यूज कर लिया, ओलोरोसो कास्ट यूज कर लिया, शेरी कास्ट यूज कर लिया, या फिर पोर्ट वाइन कास्ट भी यूज कर लेते हैं ब्रांड। तो जितनी भी मैंने अभी आपको ये कास्ट बताया, ये सब एक टाइप की वाइन के कास्ट होते हैं। वाइन के कास्ट कैसे होते हैं, जो स्पेन या फ्रांस में वाइन यूज करते हैं, वो वाइन स्टोर करते हैं कास्ट में एज करने के लिए, और जब वो वाइन निकाल लेते हैं तो वो भी बचे हुए कास्ट बाकी कंट्रीज उनसे ले लेती हैं और उसमें अपनी विस्की एज करती हैं, ताकि एक शेरी का एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर आए। अब जैसे आप भी मेरे हाथ में बॉटल देख रहे हो, तो आप इसमें देख सकते हो हल्का सा एक वाइन का हल्का सा एक डार्क कलर है, और अगर आप दूसरे हाथ में देखोगे तो इसमें बिल्कुल ही येलो कलर है, जिसमें वाइन कास्ट यूज नहीं किए हैं। और यही सेम चीज आयरिश विस्कीज में होती है, जैसे कि ये शेरी कास्ट वाली विस्की है, तो इसमें उन्होंने शेरी वाइन का कास्ट यूज किया है एजिंग के लिए। इन कास्ट में एजिंग ज्यादा लंबी नहीं करते, 6 महीने, 1 साल, मैक्सिमम 2 साल तक भी वो कर लेते हैं, क्योंकि इनमें पहले वाइन होती है, तो विस्की बहुत ही जल्दी फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लेती है वाइन के। अब चलो, वाइन भी खत्म हो गई। अब कोई कहेगा यार वाइन भी खत्म हो गई, अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें? तो भाई, तो सिर्फ वाइन कास्ट ही खत्म हुए हैं, बाकी कास्ट तो बच गए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक बेल्विनी की बोतल है, ये कैरिबियन रम कास्ट में एज हुई है। कैरिबियन रम कास्ट क्या होता है, जो कास्ट कैरिबियन में रम एज करने के लिए यूज किए गए थे, उन कास्ट का यूज किया है इन्होंने इसको फिनिश करने के लिए। अब यार, जब 60-70% पे विस्की निकल रही है, तो वो भाई 40% पे कैसे आ रही है? या फिर कोई बॉटल 42.8, कोई बॉटल 43 या कोई बॉटल 40% पे कैसे आ जाती है? तो हाँ यार, लोग सही कहते हैं, अगर पानी मिला के पीनी हो तो कंपनी बॉटल में पानी डाल के भेजती। तो हाँ, कंपनी बॉटल में पानी डालती है। जैसे कि अब मेरे पास ये बॉटल है, इसमें उन्होंने वाटर ऐड नहीं किया है, उन्होंने एजिंग के लिए इसको रखा होगा, तो इसकी अल्कोहल परसेंटेज 60 to 70% के नियर होगी। लेकिन जब उन्होंने एज किया तो कुछ विस्की इवेपोरेट भी हो जाती है, जिसको हम लोग एंजल्स शेयर कहते हैं। और जब हमने बैरल से इसको निकाला तो इसकी जो अल्कोहल परसेंटेज आई वो आई है 58.4%। अब अगर हम इसी 58.4% वाली विस्की को वाटर डाउन कर देंगे, इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिला दूंगा, तो इसकी परसेंटेज हो सकती है 50.5%, जो कि काफी लोगों के लिए ज्यादा इजी है ड्रिंक करना। तो अगर मैं इसमें और पानी मिला दूंगा तो मैं 43% वाली विस्की ले सकता हूँ, और अगर मैंने उसमें और पानी ऐड कर दिया तो मैं 40% पे भी आ सकता हूँ। अब यार, ये जो विस्कीज हैं ज्यादातर 40% में की होती है। 40% का रीजन ये है कि अगर अल्कोहल 40% के नीचे जाता है विस्की में, तो आप उसको विस्की नहीं कह सकते, कि ये विस्की का रूल है कि मिनिमम 40% आपको अल्कोहल रखना ही पड़ेगा। इस वजह से ये सारे ब्रांड्स मिनिमम पे चलते हैं कि बिल्कुल आपको 40% ही अल्कोहल देते हैं, 1% भी ज्यादा नहीं देते। अब लोग सोचेंगे कि 42.8 भी तो आती है यार, जितनी हमारी इंडियन विस्कीज है। तो जो बॉटल इन स्कॉटलैंड वाली बॉटल्स है, उनमें तो पानी वहीं ऐड हो गया। अब जो IMFL वेरिएंट्स हैं, उनको बड़े कंटेनर्स में इंडिया लाया जाता है, उसके बाद उसमें पानी ऐड किया जाता है। इस वजह से उनका नाम होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। और गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि जो IMFL वाली विस्कीज होंगी, उनमें अल्कोहल परसेंटेज 42.8% ही होगा। तो सिर्फ जो आपके पास IMFL विस्कीज हैं, टीचर्स हो गई, हमारी ब्लैक डॉग हो गई, 100 पाइपर हो गई, सिर्फ आपको इनमें ही देखने मिलेगा 42.8%। और जो इंपोर्टेड स्कॉचेज हैं, जैसे ब्लैक लेबल हो गई या रेड लेबल हो गई, उनमें आपको ज्यादातर मिलेगा 40 या फिर 43%। वो 42.8 पे नहीं आते हैं। अब मान लो किसी को 58% भी नहीं रखना और 40% पे भी नहीं आना, तो वो कम वाटर ऐड करके उसको 47.4% पे भी बॉटल कर सकते हैं, जिसमें उनको लगता है कि उनकी विस्की सबसे अच्छी टेस्ट करती है। तो यार, हमने इस वीडियो में ग्रेन का डिफरेंस समझ लिया, कास्ट का डिफरेंस समझ लिया, रीजन का डिफरेंस समझ लिया, और ब्लेंड का भी समझ लिया। और अब सबको ये भी पता है कि स्मोक कैसे आता है विस्की में और स्मोकी विस्कीज क्या होती हैं। साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि अल्कोहल परसेंटेज कैसे लो की जाती है, कैसे 58.4% से 50 या फिर 40% पे लेके आते हैं विस्की को, और क्यों ज्यादातर विस्कीज हमेशा अमेरिकन ओक कास्ट की यूज करती हैं, और हमेशा बर्बन का कलर डार्क कैसे होता है। आयरिश विस्कीज का टेस्ट लाइट की होता है, और जरूरी नहीं है कि विस्की फिनिश करने के लिए सिर्फ शेरी ही यूज हो, रम कास्ट भी यूज हो सकता है।
अब यार कोई सोचेगा कि हम मॉल्ट क्यों करते हैं बार्ले को, हम अनमॉल्टेड बार्ले भी तो यूज कर सकते हैं। और अगर हम अनमॉल्टेड बार्ले वाली विस्की को और मॉल्टेड बार्ले वाली विस्की को ब्लेंड कर दे तो हमारे पास क्या एंड प्रोडक्ट आएगा। उसका एग्जांपल हमारे आगे है अमरूद की फ्यूजन। इसमें अमरूद डिस्टिलरी मॉल्टेड और अनमॉल्टेड बार्ले दोनों को यूज करता है, साथ में ही वो पीटेड और अनपीटेड मॉल्ट को भी यूज करते हैं। इसी वजह से इसका नाम दिया गया फ्यूजन। अगर आपको ये सोच रहा है कि हमने पहले ही पीटेड विस्की यूज की है और शेरी विस्की भी हमारे पास है और अगर हम इन दोनों को ब्लेंड कर दे तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, तो उसके लिए आपके आगे है किलहोमन की सनैग। और ये भी एक सिंगल मॉल्ट ही है क्योंकि एक सिंगल डिस्टिलरी ही बनाती है। सिंगल मॉल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही विस्की लो, अगर ये दोनों ही बॉटल मैंने ही बनाई है तो मैं इनको ब्लेंड करके भी उसमें यूज कर सकता हूँ और उसका नाम भी मैं सिंगल मॉल्ट ही दे सकता हूँ। तो जो किलहोमन की सनैग है उसमें शेरी विस्की और पीटेड विस्की दोनों ही किलहोमन ने बनाई है और उनको ब्लेंड किया है और उसका नाम दिया है किलहोमन सनैग। इसमें आपको पीट का और शेरी का दोनों का फ्लेवर मिलेगा। तो आई थिंक आज के लिए ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया। कुछ चीजें इसमें मिस भी हो गई होंगी क्योंकि मैं यार स्क्रिप्टेड रिव्यू नहीं करता हूँ, जो जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने उतना बता दिया। हो सकता है मेरे माइंड से एक दो चीजें स्किप हो गई हैं। ऐसी कोई चीज होगी तो आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो और मैं आपको वो कमेंट में समझा दूंगा या फिर उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि विस्की कितना एक वास्ट सब्जेक्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बॉन्डेड क्या होता है, ये विस्की क्या होती है, वो मैं अलग अलग चीज में समझा सकता हूँ यार, लेकिन मैं एक ही वीडियो में इतना सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा। ज्यादातर लोगों ने तो इसको भी पूरा नहीं देखा होगा, तो फिर ठीक है, इतना ज्ञान बहुत है, बाकी सब अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आप जो भी आपके वो मेरे को नीचे कमेंट में आप बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस के लिए और रिव्यूज भी करते रहेंगे यार साथ साथ बॉटल्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।